तो बच्चे आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो इस अकॉर्डिंग जो है वो सेट हो सकता है। अब स्कूल वाले जो हैं बच्चे वो सिलेबस को भगाए जा रहे हैं और हमसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। बच्चे मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको फुल सिलेबस करना है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक बार आप 60-40 वाली स्ट्रेटजी लगा के तो देखो। हाँ जी, तो मेरे बच्चों अगस्त जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं वो सभी स्कूल्स में जो हैं 90% स्कूल्स में जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। किसी के 10 दिन बाद हैं, किसी के 15 दिन बाद हैं, किसी के 20 दिन बाद हैं, बट सबके जो है हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चे देखो हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और किसी स्कूल ने 60% सिलेबस खत्म करवा दिया, किसी ने 70% खत्म करवा दिया, किसी ने 80% खत्म करवा दिया, मतलब वो सिलेबस को भगाए जा रहे हैं। बट हम जो हैं वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे। मतलब देखो बच्चे मैं यहाँ पर आपसे कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करने आया, जस्ट आपसे कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आप इन बातों को थोड़ा सा भी सीरियस होके इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो ट्रस्ट मी बच्चे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, इससे आपको बोर्ड्स के लिए जो है वो बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं कोई बड़ी बातें नहीं करने वाला। देखो सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो सबसे पहले बच्चे आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अपना सिलेबस जो है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो पता होना चाहिए। अगर मैं खास करके मैथ्स की बात करूं, जितना मैंने पोल भी किया था इसके लिए, तो ज़्यादातर बच्चों के स्कूल्स में जो हैं 90% बच्चों के स्कूल्स में जो हैं ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एलपीपी। मैंने मोस्टली कोशिश किया कि सब बच्चों को जो है वो कवर कर ली जाए। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई चैप्टर मेरे से छूट गया तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चे सबसे पहले ये मैं अप्रॉक्सीमेट आपका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट से मेरा मतलब ये है बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम है और पूरे 80 मार्क्स का आने वाला है, बट सिलेबस फिर भी 70-80% 60% मान के चलो। तो मैंने एक रफ सा आइडिया बनाया है कि बच्चे आपको जो है रिलेशन, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 12 नंबर का पेपर आ सकता है, ठीक है। और अगर आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की बात करो 15 नंबर इसमें से आ सकते हैं, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी 12 नंबर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 15 नंबर, इंटीग्रेशन में से 12 नंबर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 7 नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग में से 7 नंबर। अगर कोई चैप्टर नहीं है तो ये मार्क्स जो हैं थोड़े बहुत इधर उधर कर सकते हो, बट ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ी सी भी प्लानिंग करो ना अच्छे से बच्चे, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और बच्चे मैं कभी भी देखो इतना सारा सिलेबस है, मुझे भी पता है। मैं जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको कोई बड़े सपने नहीं दिखाने वाला। देखो मान लो आपके स्कूल्स में ये सभी चैप्टर्स आने वाले हैं, सपोज 8 है 9 है जितने भी हैं, तो 60-40 का मतलब ये है बच्चे, अगर आपके स्कूल में 8 चैप्टर आने वाले हैं तो आप मैथ्स की, अगर मैं मैथ्स की स्पेशली बात करूं, आप कोई भी 5 चैप्टर उठा लो, कोई भी 5 चैप्टर उठा लो, उन 3 या 4 चैप्टर जो भी रह गए उनको छोड़ दो, बिल्कुल उनको, बिल्कुल। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने सिलेबस जो है बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, जिनको लग रहा है कि हम स्टार्ट कैसे करें, और जब वो स्टार्ट करने जाते हैं तो इतना पहाड़ जैसा जब सिलेबस देखते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूं कि पहले तो अपना टारगेट जो है बच्चे थोड़ा सा छोटा करो। देखो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, ये मार्क्स कहीं पर ऐड नहीं होने वाले, बट इतना है कि अगर आप इन हाफ ईयरली एग्जाम को थोड़ा सा भी सीरियस ले लेते हो तो आप जो है बच्चे, इससे ना पता क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरी सिटिंग क्या है, मैं कितनी कैपेसिटी में पढ़ सकता हूं, मैं अगर इतने मार्क्स की तैयारी करके गया तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर आप 5 चैप्टर कर लो और 3 चैप्टर अगर रह गए या 4 चैप्टर रह गए, उनको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। और सबसे पहले अगर मैं आपको गाइड करूं बच्चे, तो सबसे जो आसान चैप्टर्स हैं आपके, सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करने हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इतना आसान है। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो इसमें से 10 नंबर का पेपर आपको आने वाला है, और अगर मैं हाफ ईयरली एग्जाम्स की बात करूं अप्रॉक्सीमेटली 15 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है। 15 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है। सर करेंगे कैसे? अब देखो बच्चे, इसके लिए भी मैंने आपको गाइड करने, देखो ये सारे मेरे वन शॉट हैं। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ चैनल छोटा हो लग सकता है आपको, बट इस पे कंटेंट की कमी नहीं है और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो ये आपका एनसीईआरटी वन शॉट है, और मैं आपको ये कहूंगा
कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये वीडियो जरूर देखो। इसमें मैंने 2-2.5 घंटे के अंदर, अगर आप 1.5x पे देखोगे तो 1.5 घंटे के आसपास ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो इसमें आप सारी एनसीईआरटी जो है एक ही बार में कर लोगे। और अगर आपने बेसिक अच्छे से कर रखा है तो ये वीडियो आप स्किप कर दो, ठीक है। अब ये है हमारी 13 डेज सीरीज। मैं इसको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि अभी के लिए आप इसको छोड़ दो। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, इसको अभी के लिए छोड़ दो। और ये नहीं है कि सिर्फ ये वीडियो, इसके नोट्स भी जो हैं, ये सभी वीडियोस जो हैं, इन सब के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अभी जाके डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वीडियो के साथ उसको ओपन करके फिर पढ़ के देखना, आपको कितना अच्छा लगेगा। उसके बाद बच्चे मैं ये कहूंगा कि डायरेक्टली ये मैंने हाफ ईयरली के लिए स्पेशल क्वेश्चंस में सेलेक्ट किए थे 2023, 2024, 2025 के बेस्ट क्वेश्चंस, और ये बेस्ट सीरीज है, ये बेस्ट सीरीज है। अगर आप एक घंटे की वीडियो है 1.5x पे देखोगे, सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको टिप्स पे हो जाएंगे, और इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपका दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आप ये वाले 10 मोस्ट रिपीटेड पिछले 10 सालों के PYQs यहां से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगे कि यस मेरी मैट्रिसेस की बहुत अच्छे से तैयारी है, तो ये रैपिड रिवीजन है 10 मिनट में मैट्रिसेस की बहुत अच्छे से, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है बच्चे। रिवीजन, मैं ये नहीं बोल रहा वीडियोस ही देखो, आप ये इन सब के नोट्स डाउनलोड करो और अभी से खुद से कर लो। मैं जस्ट ये चाहता हूं कि आप अपना 100% एफर्ट डालो बच्चे, क्योंकि देखो पेपर अल्टीमेटली बच्चे आपके हैं, और मैं यही चाहता हूं कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर आप करोगे ना, एक छोटा सा टारगेट, इसको आप 2-3 दिन या 4 दिन भी लगाओगे ना, तो भी आपको लगेगा कि यस मुझे, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, कि यस मुझे 10-15 नंबर की मेरी तैयारी हो चुकी है। फिर आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, और फिर मैं आपको बच्चे सजेस्ट करूंगा कि आप रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आसान है। एक बार मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉट देख लेना, एनसीईआरटी वाला, बहुत है, इनफ है वो, मतलब कि आपके हाफ ईयरली के लिए एक बार मैं आपको यही बोलूंगा। उसके बाद बच्चे रिलेशन फंक्शन, 2 ही टॉपिक हैं अपना 1-1-on-2 और इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली आपको अप्रॉक्सीमेट 10 से 12 नंबर का पेपर इन हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ सकता है। और अगर ये मेरा जो है मतलब कि सब कुछ सही रहा कि इसमें से इतना इतना पेपर ही आया, तो इन 4 चैप्टर से ही आप पास तो हो ही जाओगे। आपको अंदर कॉन्फिडेंस में, मुझे सिर्फ पास नहीं होना, बट आपको अंदर कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस मुझे ये मतलब कि 27 मार्क्स की में तैयारी हो गई है, और अंदर बहुत ज़्यादा अंदर ना एक होता है ना कि इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी कि यस मैंने कुछ किया है, अपने दम पे किया। उसके बाद बच्चे ये चैप्टर मस्ट है, मतलब अगर ये आप देखो ना, 5 चैप्टर कौन से सर बोलोगे, मैं ये 5 चैप्टर बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये बच्चे आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 नंबर का आ सकता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी का भी एक बार 1 शॉट हमारा देख लेना, और इसके PYQs हमारी सीरीज से चेक कर लेना, आपको बहुत अच्छे मतलब कि क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी में यार वही वेरिएबल की पावर, वेरिएबल, डबल डेरिवेटिव और पैरामीट्रिक फॉर्म, भर भर के आपको इस हाफ ईयरली में क्वेश्चन आएंगे। तो यहां से अगर आप इतना कर लो, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम सब कुछ सही जाए तो 42 मार्क्स की तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है। और मैं ये चाहता हूं अगर आप इतना ही कर पाए, सपोज आप इतना ही कर पाए, तो अब ये सोच के देखो कि आपको पेपर में मान लो 40 मार्क्स का इन चैप्टर में से, जो आप चैप्टर करके गए हो, इनमें से आपको 40 मार्क्स का पेपर आया, और आपने 40 में से 35 से ऊपर स्कोर कर लिया, तो बच्चे आप जैसा कोई भी बच्चा नहीं है। किसी बच्चे के चाहे 50-60 आ रहे हों, बट अगर आपने 40 मार्क्स की तैयारी करी और आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपके जैसा कोई नहीं है, दैट मीन्स आपने मेहनत करनी सीख ली है, दैट मीन्स आप अंदर कॉन्फिडेंस से भरे हो कि यस मैं बोर्ड एग्जाम्स में भी इसी तरह से प्रेपरेशन कर सकता हूं, और आपका किसी एक टीचर के ऊपर, मेरे ऊपर, किसी और के ऊपर ट्रस्ट भी बनेगा, ठीक है। और फिर वही बात है, किसी चीज का एंड नहीं है। अगर चाहो तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हम पहले बहुत सारे चैप्टर्स कर भी चुके हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 टॉपिक हैं बच्चे, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा अगर नहीं भी हो रहा तो भी रेट ऑफ चेंज और अपना वो बोलते हैं इंक्रीजिंग करके चले जाना, आपको 8-10 नंबर का पेपर तो भी मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। उसके बाद कौन है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में फिर से मैं बोलता हूं, पूरी नहीं आती, नहीं मत करने दो, रहने दो, 7.4, 7.5, 7.6 करके चले जाना, प्लस इसका माइंड मैप।
माइंड मैप, इसका मैं दोबारा वीडियो भी बना चुका हूँ डिजिटल बोर्ड पर। ये माइंड मैप से आप इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसका एक ही हमारा वन शॉट बहुत है 13 डेज सीरीज का, अगर आपने वो देख लिया आपको इसकी चिंता करने की नीड नहीं है। और एलपीपी हमारा लास्ट चैप्टर अगर आपके सिलेबस में है तो ये तो है ही आसान यार, इतना आसान चैप्टर है। तो बच्चे अगर देखो अल्टीमेटली बच्चे स्ट्रैटेजी देने का मतलब यही रहता है, मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी देने नहीं आया कि सिर्फ स्ट्रैटेजी, अगर बहुत से मैंने ऐसे चीज़ें देखी हैं कि सिर्फ स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, बट बच्चे हम इम्प्लीमेंट कब करेंगे? और इम्प्लीमेंट जब मैं आपके साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हूं, मैं आपको देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के हाफ ईयरली के स्पेशल क्वेश्चन आ चुके हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है। कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, रिलेशन फंक्शन के भी आने वाले हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपना 100% कमिटमेंट दो। और अगर आपको लगता है कि बच्चे कि यस हम इस टीचर पर, इस बंदे पर, इस छोटे चैनल पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, तो एक बार ट्रस्ट करके देख लेना, आप निराश नहीं होगे बच्चे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि इस चैनल पर हमने पिछले साल बोल रहा हूं, अभी रिसेंटली हमने बहुत से कंपार्टमेंट वाले बच्चों की कंपार्टमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर करवाई है। और वो कोई मेरे चैनल से नहीं पढ़े थे, बहुत मतलब कि मेरा कहने का मतलब बहुत नए बच्चे हमारे से जुड़े थे, और उन बच्चों की हमने कंपार्टमेंट जिनका किसी ने मतलब कि हाथ की साथ नहीं दिया, उन बच्चों को मतलब कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ, उन बच्चों ने मेरे साथ मिल के मेहनत की और उन्होंने कंपार्टमेंट जो है अपनी निकाल ली। तो सेम मैं बच्चों आपको बोल रहा हूँ कि मिशन बोर्ड्स 2026 चल रहा है हमारा, हाफ ईयरली के लिए तो चलो हम कर ही रहे हैं, और मिशन बोर्ड 2026 चल रहा है। और अगर आप इस मिशन के साथ डायरेक्टली जुड़ते हो बच्चे, जुड़ने से मैं मतलब कुछ पेड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यूट्यूब पर बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो बच्चे मैं प्रॉमिस करता हूँ कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। इस साल हमारा मिशन है 100% रिजल्ट, 0% कंपार्टमेंट। तो बच्चे इसी मिशन को लेके चले हैं, छोटा सा मिशन है, बहुत से बच्चे जुड़ते जाएंगे तो ये मिशन बहुत बड़ा बन जाएगा। और अगर बहुत बड़ा बन गया तो मेरा सपना है कि बच्चे, किसी भी बच्चे की मैथ्स में जो है वो कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह से बच्चे आप लगे रहना, मैं आपके साथ मतलब कि देखो बच्चे, मैंने आपको ये ब्लूप्रिंट दिया ना, और मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर पूरा बना रहा हूँ, जिसको हम, आप कहो लाइव सॉल्व कर लेंगे, आप कहोगे तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, एक पूरा क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर यस हमें हाफ ईयरली से पहले अपना क्वेश्चन पेपर जो है चाहिए। और प्लीज़ अपनी हाफ ईयरली की जो जिस दिन आपका पेपर होने वाला है, मैथ्स का पेपर होने वाला है, प्लीज़ वो भी मुझे डेट जरूर बताना। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे टॉपर्स।